हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे लाओस की कि लाओस का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लाओस का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग तो लाओस को जानते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा नहीं जानता तो मैं बता दूं कि लाओस साउथ ईस्ट एशिया में है और लाओस अपने बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार यानी कि बर्मा, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ। लाओस एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ये बहुत ज़्यादा रिच लोग तो नहीं हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल या टूरिज़्म के लिए जाना चाहता है तो उसको इस चीज़ के साथ उसका कोई तल्लक नहीं होता। लाओस के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं। ये लोग वैसे ही हैं जैसे कि थाईलैंड के लोग हैं। अगर इनको आप देखेंगे तो इनके जो फेसेस हैं, चेहरे हैं, बिल्कुल ये उसी तरह के लोग हैं जैसे कि थाईलैंड के लोग हैं। अगर आप लोग एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, यानी कि कम पैसों में एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो जब आप लोग थाईलैंड, मलेशिया या वियतनाम जाएं तो आप कंबोडिया और लाओस को भी इस ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे रहना और खाना बहुत आसान है और इसका वीज़ा लेना भी बहुत आसान है। इसका स्टिकर वीज़ा है, बहुत खूबसूरत वीज़ा है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो है ये लाओस का स्टिकर वीज़ा है। और वैसे भी गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। सिर्फ गूगल में लिखेंगे लाओस वीज़ा तो इमेज पे जाएंगे तो इसकी तस्वीर निकल जाएगी। कुछ अरसा पहले इन्होंने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा भी कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी कि तकरीबन 1 महीने बाद ही ई वीज़ा बंद कर दिया गया था। अगर आप बैंकॉक में हैं तो बैंकॉक से आप बाय ट्रेन भी यहाँ पे जा सकते हैं और बाय बस भी जा सकते हैं। जब मैं बैंकॉक से गया था तो मैं एक बार बाय बस गया था और एक बार बाय ट्रेन गया था। जो ट्रेन है वो बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी ट्रेन है, जापान की ट्रेन है। वो रात को 7 बजे निकलती है और सुबह 7 बजे वहाँ पे पहुँचती है। बहुत प्यारी ट्रेन है, बहुत सस्ती है। उसकी जो थाई बात है, थाई करेंसी, थाई बात में उसकी टिकट 1000 थी, 1000 थाई बात की टिकट थी। और इनकी जो इमिग्रेशन है वो भी बहुत फ्रेंडली है। तो जहाँ पर इनका बॉर्डर आपस में मिलता है वहाँ पे एक ब्रिज है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिवर है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। तो उस ब्रिज का नाम है थाई लाओस फ्रेंडशिप ब्रिज। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ही आपकी इमिग्रेशन होगी। थाई की तरफ आपकी थाई की स्टैम्प लगेगी एग्जिट की और दूसरी तरफ इसकी। और बहुत अच्छे इमिग्रेशन वाले हैं, कोई तंग नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, बहुत ही आसानी के साथ एंट्री देते हैं। तो आप बस पे भी जा सकते हैं और बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप बाई एयर भी जा सकते हैं। बाई एयर भी इसकी टिकट बहुत सस्ती है। अगर आप मलेशिया में हैं तो मलेशिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है एयर एशिया की, तकरीबन $100 की टिकट आती है। इसी तरह थाई से भी आप जा सकते हैं, थाई स्माइल और काफ़ी और एयरलाइंस भी जाती हैं। तो बाई एयर तकरीबन $100 की इसकी टिकट है और बाई रोड, बाई बस या बाई ट्रेन बहुत सस्ती है। मैं इसलिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी कि आप लोग बाई बस, बाई ट्रेन या बाई एयर भी जा सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, थोड़ा बता दूँ इसके बारे में। लाओस का जो कैपिटल सिटी है वो बिल्कुल थाई का जो बॉर्डर है वहाँ पर है। तो जब आप बाई रोड जाएंगे, बाई बस या बाई ट्रेन जाएंगे, तो सबसे पहला जो बॉर्डर के पार सिटी है वो इनका कैपिटल ही है और बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग जो है जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में ड्राइविंग है, बिल्कुल थाईलैंड में तो ड्राइविंग इसी तरह है। लेकिन जब आप लाओस जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइविंग सेम लाइक दुबई या यूरोप की तरह है या अमेरिका की तरह है। देखिए एशियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन थाईलैंड में ड्राइविंग डिफरेंट है और वहाँ पे डिफरेंट है। बहुत सस्ता भी है, रहना और खाना बहुत सस्ता है। जो 3 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल सिर्फ थाई 1000 बात में मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत होटल भी होता है। अगर आप वियतनाम में हैं, अगर आप कंबोडिया में हैं, अगर आप थाईलैंड में हैं तो आप लोग यहाँ पे बाई रोड आराम से जा सकते हैं। अगर आप सस्ती और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ जब भी आप थाईलैंड या मलेशिया या वियतनाम जाएं तो आप ज़रूर कंबोडिया और लाओस को भी इस ट्रिप में शामिल करें। लाओस की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और अब मैं बताता हूं कि आप इसका वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि किस किस मुल्क में इसकी एम्बेसी मौजूद है। सबसे पहले आपको चाहिए आपका वैलिड पासपोर्ट और उसका जो बायो पेज है उसकी एक फ़ोटो कापी करवा लें। एक आपको तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद आप जब एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बहुत एक पेज है, बहुत ईजी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। उसके बाद अगर आपके पास पाकिस्तान का एटीएम है तो ये उसे भी एक्सेप्ट करते हैं, उसकी फ़ोटो कापी करवा लें। और अगर आप अच्छा है कि आपके पास एटीएम भी हो और पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर चलती है तो आप पाकिस्तान से ही बैंक स्टेटमेंट भी साथ लेके जाएं। तो इस तरह ये प्रोसेस बहुत आसान है।
तो इसकी जो फ़ीस है वो पाकिस्तानी तकरीबन 9,000 या 9,500 है। अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में इसकी फ़ीस 200 मलेशियन रिंगट है। तो देखिए कितनी आसान रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब बात करते हैं कि ये कितने दिन में वीज़ा लगता है। तो मलेशिया में इसकी फ़ीस 200 रिंगट है और ये सिर्फ 3 वर्किंग डे में आपके पासपोर्ट पे स्टिकर कर देंगे। बहुत ही आसान है। तो जब आप मलेशिया जाएं तो ज़रूर 1 वीक के लिए अगर जाते हैं तो पहले दिन ही इसका वीज़ा अप्लाई कर दें, क्योंकि 3 दिनों में आपको ये स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा देंगे। अगर आप वियतनाम में हैं, वियतनाम से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे तकरीबन 1 वीक लगता है, लेकिन लगा देते हैं। इसके बाद थाईलैंड में भी इतना ही टाइम है, 5 से 6 दिन में थाईलैंड से लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप रिक्वेस्ट करें, अगर आप वियतनाम में हैं, थाईलैंड में हैं या मलेशिया में हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करें एम्बेसी को तो यकीन माने ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये 2 से 3 दिन में भी वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा दें। तो इसके बाद अगर आप थाईलैंड में हैं, कंबोडिया में हैं, वियतनाम में हैं तो आप बाई बस या बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। और अगर बाई एयर भी जाना चाहें तो इतना महंगा नहीं है, सिर्फ $100 की टिकट है। देखिए इसके बॉर्डर क्योंकि वियतनाम के साथ शेयर होता है तो आप वियतनाम से भी बाई रोड जा सकते हैं और बाई एयर, इसके बाद कंबोडिया से भी जा सकते हैं और इसके बाद आप लोग थाईलैंड से भी बाई रोड या बाई एयर जा सकते हैं। तो मलेशिया से सिर्फ बाई एयर जा सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्री से आप बाई रोड भी, बाई ट्रेन, बाई बस भी जा सकते हैं। ये एक बहुत सेफ़ कंट्री है, यहाँ पे कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सेफ़ कंट्री है, बहुत सस्ता है, रहना और खाना यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो 3 स्टार होटल है वो थाई बाथ 1000 में बहुत ही अच्छा मिल जाता है। जो हॉस्टल हैं या और जो होटल हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो कि जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, जब भी आप सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, थाईलैंड जाएं, वियतनाम जाएं, तो आप ज़रूर कोशिश करें कंबोडिया और लाओस को भी अपने ट्रिप में शामिल करें, क्योंकि इसका वीज़ा वहाँ से, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है लेकिन वहाँ से इसका वीज़ा बड़े ही आराम के साथ मिल जाता है। बहुत ईजी है, सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से ही आप अपने साथ लेके जाएँ। तो ज़रूर जहाँ जाएँ। स्टिकर इसका बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा स्टिकर है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में बड़ी हेल्प होती है। जितने भी देखें आपके पासपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकर्स होंगे, स्टैम्प्स होंगी, उतनी ही ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनेगी और कल को आप फिर कोरिया, जापान या यूरोप का या ब्राज़ील का वीज़ा लेने के लिए आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो ये थी जनाब आज की वीडियो जो लाओस के बारे में थी। इसके बाद आस्ता आस्ता हम बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, सब की आस्ता आस्ता हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे, ताकि जब आप लोग वहाँ पे जाएं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो, ट्रैवल करने में आसानी हो। आप सिर्फ अगर थाईलैंड और मलेशिया का वीज़ा पाकिस्तान से भी लेके चले जाएं तो सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और बर्मा, ये सारे जो वीज़ाज़ वगैरह हैं ये आप वहाँ जाकर भी हासिल कर सकते हैं। तो एक एक करके 1 बाय 1 मैं हर एक कंट्री के बारे में इसी तरह डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। देखें मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए होती है कि मैं वीज़े की, सिर्फ अगर वीज़े की रिक्वायरमेंट ही बता दूं तो वो तो 1 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपके साथ सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि बाई ट्रेन कैसे जा सकते हैं, बाई बस और बाई एयर, और इस तरह की चीज़ें, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 3 बार मैं लाओस गया था और 2 बार कंबोडिया गया था। तो मैं आस्ता आस्ता सारा आपको बताऊंगा। तो क्योंकि मैंने लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये एक दौर में मैंने भी ये सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, चाओ चाओ।